हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का रूटीन शुरू हो चुका है। सब्जी वगैरह मैंने बना ली है, चाय वगैरह भी बना दी थी, इनको डाल के दे दी थी और मटका वगैरह मेरे को भरना है पानी। यहाँ पे सानवी भी सो रही और वंशु भी। उसके बाद फिर मैं एक बार उठाऊंगी वंशु को क्योंकि स्कूल जाना है तो ये जल्दी से उठता नहीं है, इसलिए अभी उठाने लगूंगी इसको, तब ये टाइम से रेडी हो पाएगा। यहाँ पे इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ मैं अभी। बार उठाने के बाद फिर ये उठ चुका था। उठने के बाद फिर ये फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करता है, फिर ब्रश करके फिर सीधा नहाना है तो नहाई नहाई करता है। अदरवाइज मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ दोनों बच्चों को। तो फिर यहाँ पे ये रेडी हो के अब खाना खा रहा है तो सानवी इसके पास बैठी है। सानवी को भी फ़ोन चाहिए होता है क्योंकि भैया देखता है तो दीदी क्यों पीछे रहेगी, तो इस वजह से ये बोले पापा मुझे भी फ़ोन लेना है। और ये उठने में इसलिए लेट करता है क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है तो इस वजह से पूरा बिस्तर ही गर्म हो जाता है। तो बच्चों का क्या, बड़ों का भी उठने का मन नहीं करता, तो इस वजह से अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे इसका बैग पैक। बुक्स का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से मैं इसका बैग पैक कर रही थी। और नोटबुक इसकी भर चुकी है, टेस्ट नोटबुक, वो भी मुझे डालनी है। ये देख रही थी मैं अलमीरा में, और आज मेरे को अलमीरा की भी थोड़ी सेटिंग करनी है। मुझे इसका बैग अच्छे से चेक करके तब भी इसको स्कूल भेजना होता है क्योंकि ये कभी पेंसिल गुम कर देता है, कभी इरेजर, तो कभी कुछ कभी कुछ। नोटबुक और बुक्स वगैरह भी देख के डालनी पड़ती है। सानवी के हाथ लग जाए तो सानवी नहीं छोड़ती है, तो इसलिए मेरे को अच्छे से देख के डालनी पड़ती है इसकी। तो अभी कर रही हूँ मैं अलमीरा की थोड़ी सेटिंग। बिखरी पड़ी थी 4-5 दिन से, तो वही सारा कुछ मैं देख के थोड़ा बहुत अगर जो फेंकने का है वो फेंकूंगी। यहाँ पे चार्ट वगैरह इसके अगर काम के हैं तो रख दूंगी, नहीं तो इनको भी एक साइड करना है। कैटलॉग वगैरह रखी है, ये भी मुझे जगह बना के ये भी सेट करनी है। अगर जगह मिली तो नीचे कर दूंगी, नहीं तो ऊपर वाले ड्रॉर में रख दूंगी। तो वही सब चेक कर करके देख देख के मैं निकाल रही हूँ, पूछ पूछ के। ये भी साइड में बैठे थे बेड पे, तो इनके सामने ही करती हूँ मैं। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। खा इनके सामने ही उठा के रख दूँ, जहाँ पे जैसे मैं कहीं काम लग रही हूँ तो ये आराम से अपना उठा के डाल ले। पूछ भी रही थी मैं इनको कि मैं इनको यहाँ पे रख दूँ, फिर इन्होंने बोला हाँ रख दे यहाँ से, तो मैं भी उठा के डाल लूँगा। बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 ऐसे बंडल थे तो ये आराम से आ गए थे यहाँ पे। पहले मैंने एक रखा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा रखने के बाद फिर मेरे को लगा कि ये आएंगे ही नहीं, क्या तो वो भी आ गया। तो अच्छे से सेटिंग हो गई थी। नीचे क्या था कि ये बहुत ही ज़्यादा ओच पोच हो जाता था। यहीं पे मैं वंशु की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके हैंगर में टंगा देती हूँ। किसकी ऐसे प्रेस करके मार के नहीं रखती मैं, ऐसे ही हैंगर में टंगा के रख देती हूँ। लेता है कई बार जैसे मैं कुछ काम लग रही हूँ तब, नहीं तो मैं निकाल के देती हूँ, इसके पापा भी निकाल के दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे ही ऊपर है वो काम सारा, इसलिए थोड़ा अगर प्रेस करके रखे हैं तो कपड़े फिर ख़राब हो जाए तो मेरा बहुत ज़्यादा जलता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे हटा रही थी सब कुछ। तो अब यहाँ अच्छी जगह खुल चुकी थी, 2-3 बैग यूनिफॉर्म वगैरह भी अच्छे से टंगाई जा सकती थी। तो अब मैं नीचे का भी चेक कर रही थी, साइड वगैरह का भी। अब तक तो ये सब कुछ ठीक था, बाद में होएंगी ये जब ये ड्यूटी जाएंगे उसके बाद में, क्योंकि कपड़े वगैरह निकालेंगे ये एक के साथ एक्स्ट्रा निकालते हैं। इनके जाने के बाद फिर से मुझे एक राउंड अलमीरा का करना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी, तो उसके बाद मेरा अलमीरा का काम हो जाएगा ख़त्म। दोबारा ओए बाबा तीनों तीन टिप्पी बिटा दो बिन ताऊ ना तने तने बुआ जाओ पानी तने। अब यहाँ सिंगर बैठ के पढ़ने लग गया है और सिंगर के पापा जी बैठे हैं पास में, जो कि फ़ोन देख रहे हो जैसा कि आप देख
मम्मी बुला रही है सानवी को। अब सानवी गई है मम्मी के पास बाहर। सानवी गई बाहर। जब ये हमारे दूध वाला आ चुका था तो मैं लेके आई थी दूध, और जो ये जग है इसमें लेके आई थी, क्योंकि ये पतीला है जो दूध वाला, इसमें पहले से दूध रखा था। अब मैं ये जो पतीले में दूध है इसको एक इसमें लोटे में डाल दूंगी, एक और मैंने भर के फ्रिज में रख दिया है। तो अब मैं इसको पतीले को धोऊंगी। उसके बाद ये देखो जग का जो दूध है ना, ये इसमें पतीले में डाल के फिर इसको मैं करूँगी गरम। और उसमें रखा है मैंने पानी जो दूसरी साइड गैस पे रखा है। इसको मैं भरूंगी थर्मस में, जो गर्म पानी वाली थर्मस है। एक ये लेके जाएंगे साथ में, और एक जो है बड़े वाली वो घर पे रहती है, तो उसमें डालूंगी मैं गर्म पानी। क्योंकि अभी थोड़े से दिन की और ठंड रहेगी है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो ठंडा ही पीना है, तो इसलिए मैं, जैसे सानवी भी है, मैं भी गर्म पीती हूँ, तो गर्म ही पानी भर के रखती हूँ मैं थर्मस में, ताकि किसी भी टाइम अगर सानवी को या वंशु को पीना हो या मुझे पीना हो तो आराम से गिलास में डाल के पी सकते हैं। तो बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पूरा दिन भी इसमें गर्म रह जाता है पानी। मिल्टन की थर्मस है ये, बिल्कुल अच्छी है। 2 ईयर से ऊपर हो चुके हैं यूज़ करते हुए। तो अगर किसी को लेनी है मिल्टन की तो बेझिझक परचेज कर सकते। मैं पहले भर के इसलिए रख देती हूँ क्योंकि फिर मैं रोटी बनाने लग जाती हूँ तो बीच बीच में मांगते रहते ये पानी, इसलिए मैं पहले करके रख देती हूँ। फिर अब मुझे धोने ये थोड़े से बर्तन जिसमें मुझे दूध वगैरह भी गर्म करना है, मांगता इसमें से दे देती हूँ ठंडा पानी, फिर मैं मटके में से इस पतीले में। और फिर मेरे को रोटी भी बनानी है क्योंकि ये नहा चुके थे तो खाना मंगा रहे थे। तो भी मैं ये धो के फिर दूध भी साथ के साथ ही गर्म हो जाएगा और रोटी भी बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही टाइम की सेविंग। तीनों की रोटी बनानी बाकी रह रही है क्योंकि पापा वंशु के जाने के आधे घंटे बाद खा के निकल चुके थे, उनको कहीं पे जाना था। तो अभी हमारी रहती है बस। अब इसको मैं कर दूंगी बंद, दूध वाली। और अब बनाऊंगी रोटी क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं, और मम्मी को भी डाल के दे दूंगी। खाने की वेट में ही थी वो भी, तो टीवी देख रही है। सानवी भी उनके पास ही बैठी। सानवी भी एन पूरी जोर जोर से मम्मा पूरी लाओ ऐसे बोल रही थी, क्योंकि आज मैंने वंशु को लंच में पूरी दी थी, रोटी नहीं दी, तो इसलिए उसको, जबकि वो पहले खा चुकी थी। बट वही होता है ना, बच्चों को जो भी खाता है उसके साथ ही खाना। वो खा पी के निकल गए थे ड्यूटी के लिए। तो अभी यहाँ पे मेरा काम होता है स्टार्ट क्लीनिंग वगैरह का। मैं झाड़ रही हूँ बेड की चादर, और ये है सानवी की डॉल जो ये रात को अपने पास लेके सोती है। मैं इसको कितना भी उठा के रख दूँ, सानवी कहीं से भी इसको ढूंढ के, चादर झाड़ने के बाद एक बार सानवी को फीड करवाना, नहीं तो वो बीच में काम करने के बीच में मेरे को बहुत परेशान करती है। अगर पहले ही करवा दो तो फिर वो खेलती रहती है। इतने में कई बार मैं क्या करती हूँ कि पहले ही चादर को झाड़ देती हूँ जब तक ये ड्यूटी जाते हैं उससे पहले ही, तो फिर बाद में मुझे बस ठीक ही करना। रूटीन ऐसे ही उलट पुलट चलता रहता है, तो अभी कोई काम वगैरह की एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है मेरी सानवी होने के बाद में। जो कैप है ये वंशु पता नहीं किस तरह कल स्कूल में गीली करके ले आया, तो मुझे बोल रहा था मम्मा ये पानी में गिर गई, पता नहीं कहाँ पे गिरा इस, तो वो सूखी नहीं थी, ज्यादा ही गिल्ली हो रखी थी, तो इसलिए आज वो कैप ही डाल के गया, जो कोट के साथ ही अटैच होती है वो वाली। धूप तो निकल रही है पर हवा बहुत ठंडी चलती है आजकल। तो करते हैं इस व्लॉग का यही पे एंड। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।